कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को रोल आउट किया, जिसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी अदा कर दी गई है। इसका स्टेट एक्सचेकर पर 7500 करोड़ रुपए का बर्डन होगा। बिहार में नवंबर में इलेक्शन है और ये स्कीम 26 सितंबर को रोल आउट की गई है। ओपोजिशन का कहना है कि ये क्लियर ब्राइबरी है वोटर्स की और ये करप्ट प्रैक्टिस है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। व्हाट इज़ द लीगल वैलिडेशन ऑफ ओपोजिशंस एलिगेशन? 2013 में एस सुब्रमण्यन बालाजी की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरीके की स्कीम्स का इलेक्शन मैनिफेस्टोज में प्रॉमिस करना इज़ नॉट अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। हालांकि उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर इस तरीके के कल्चर को क्रिटिसाइज़ किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक PIL पेंडिंग है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस व्यू को रिकंसीडर कर रहा है। इस PIL में 2 क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। पहला तो ये कि क्या इस तरीके की फ्रीबीज स्कीम्स करप्ट प्रैक्टिसेस हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रीबीज एंड सोशल वेलफेयर स्कीम्स। सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, आयुष्मान भारत जहाँ पर 70 साल से ऊपर के लोगों का फ्री इलाज किया जाता है, वृद्ध पेंशन। और फ्रीबीज होती हैं कि भैया मुफ्त में बिजली ले लो, पानी ले लो, बस की टिकट ले लो। लेट्स सी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज इन दिस। ये PIL सुप्रीम कोर्ट में पिछले 5-6 साल से पेंडिंग है, विच इज़ वेरी सैड कि इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव मैटर सुप्रीम कोर्ट में दशकों तक पेंडिंग रहते हैं। पर डॉग्स के मैटर में सुप्रीम कोर्ट एक हफ्ते में ही 2 बार सुनवाई करा देता है। और वनतारा के केस में सुप्रीम कोर्ट की फास्टेस्ट SIT सबमिट की गई थी। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेट्स अपनी स्टेट GDP का 0.1 to 3% इस तरीके की स्कीम्स पर स्पेंड करते हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेवड़ी कल्चर देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाट जाएगा। States like Punjab and Andhra Pradesh spend 2% of their state GDP on schemes like this. This is very very concerning। और जो स्टेट्स के जो डेट्स हैं अक्रॉस द लाइन वो इस तरीके की स्कीम्स की वजह से बढ़ते जा रहे हैं और इसका खामियाजा कैपिटल एक्सपेंडिचर को भुगतना पड़ता है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को भुगतना पड़ता है। होप यू लाइक वॉचिंग माई पॉडकास्ट लॉ नामा बाय सीमा सिंधु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।